नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि जब अल्ट्रासाउंड पे बताया जाता है कि बच्चे के गले के आसपास नाड़ू है या कॉर्ड अराउंड नेक है, तो इसको लेकर कितनी चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और इसमें और आगे क्या करना चाहिए। अब जो कॉर्ड अराउंड नेक है, कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो फ्री पानी में घूम रहा होता है और बच्चे के आसपास पानी होता है जिसमें बच्चा स्विम कर रहा होता है और बच्चे का नाड़ू भी वहीं पर ही पड़ा होता है जो काफी लंबा होता है। जो बच्चे का नाड़ू है, जो बच्चे के पेट से लेकर और बच्चे की औल तक जो माँ के साथ जुड़ी हुई है, जो नाड़ू है वो कुछ बच्चों का थोड़ा बड़ा होता है, कुछ का थोड़ा छोटा होता है और वो भी उसी फ्री स्पेस में घूम रहा होता है। तो कई बारी क्या होता है कि बच्चा जो है वो नाड़ू अपने गले के आसपास ले लेता है और कई बारी 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप भी ले लेता है, यानी कि बच्चे की गर्दन के आसपास नाड़ू जो है वह नजर आता है। अल्ट्रासाउंड में आजकल कलर डालने से क्योंकि ब्लड वेसल नजर आ जाती है तो गर्दन के आसपास नाड़ू जो है वो बहुत अच्छे से नजर आ जाता है। जो बाद के अल्ट्रासाउंड होते हैं यानी 30-32 हफ्ते के बाद के अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें ज्यादातर अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है कि देयर इज अ लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, 1 लूप ऑफ कॉर्ड, 2 लूप ऑफ कॉर्ड, ऐसे उसमें लिखा हुआ नजर आता है जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। और पेशेंट्स जो है इस चीज को लेकर काफी चिंता में आ जाते हैं कि बच्चे की जो है वो गर्दन के आसपास नाड़ू है, कहीं वह दब ना जाए। तो इसमें ऐसे भी नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ही चिंता करने की बात नहीं है और इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें बहुत बड़ी बात हो गई और अगर ऐसा अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग लिखी है तो इसको लेकर बहुत घबरा जाए। अब जो लूप ऑफ कॉर्ड है वो यूजुअली लूज होती है, ज्यादा टाइट नहीं होती। अल्ट्रासाउंड में कुछ डॉक्टर जो बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड करते हैं वह ये भी लिख देते हैं कि ये टाइट है या लूज है। अब जो गर्दन के आसपास हम जब पहले जमानों में, जब हम आज से 10 साल 15 साल पहले डिलीवरी करते थे तो कई बार डिलीवरी करते करते जब बच्चे की मुंह और गर्दन बाहर आती थी तो 1-1 2-2 नाड़ू होते थे जिनको हम छुड़ा देते थे और फिर उसके बाद बच्चे की डिलीवरी कर देते थे। तो अगर ये लूप ऑफ कॉर्ड लूज हो, टाइट ना हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर मान लीजिए ये बच्चा अंदर घूम घूम के इसको और टाइट कर ले तो ये जो है ये थोड़ा चिंता का विषय भी बन सकता है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं। जब आपके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई जिसमें लिखा है लूप ऑफ कॉर्ड, अपने डॉक्टर को दिखाइए। इस चीज को लेकर पैनिक ना करिए। मान लीजिए 32 हफ्ते पे बताया है कि 1 लूप ऑफ कॉर्ड है, अगर उस टाइम डिलीवरी करेंगे तो बच्चा नर्सरी में जाएगा, नर्सरी में बहुत सारा खर्चा होगा और ऐसा करना भी उचित नहीं है। क्या हर लूप ऑफ कॉर्ड के लिए सिजेरियन करना है? ऐसा करना भी उचित नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर को इस रिपोर्ट को लेकर मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको समझाएंगे और आपको आगे जो है इस चीज को लेकर गाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। मगर अगर लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक है, जो माँ है वो एक बहुत ही जो है, जैसे कि डॉक्टर 24 घंटे पेशेंट के साथ नहीं चलते मगर माँ बच्चे के साथ 24 घंटे चलती है और माँ जो है वो बच्चे का हिलना जुलना भी नोट कर सकती है। तो माँ को काफी अच्छे से पता चलता है अंदर बच्चा ठीक चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आती हैं बेबी मूवमेंट्स। जो पेशेंट है उसको हम पहले तो अगर कभी नहीं बताया होता तो इस पे हम बताते हैं कि आप बच्चे की मूवमेंट जो है वह नोट करिए। पूरे दिन में 10 मूवमेंट जरूर होनी चाहिए और अगर आपको कभी मूवमेंट कम लग रही है आप तुरंत हॉस्पिटल में आइए। तो इसमें पहली टिप ये है कि बच्चे का जो घूमना है उसको नोट करना है और बच्चा अगर कम घूम रहा है तो डॉक्टर के पास विजिट करना है। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आप जो डॉक्टर के पास जब हम विजिट करते हैं तो डॉक्टर जो है वो आपके बच्चे की धड़कन देखते हैं और एनएसटी करते हैं, यानी कि बच्चे के हिलने जुलने से क्या धड़कन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो जो पेशेंट्स हैं जिनकी लूप ऑफ कॉर्ड होती है 1 या 2, कुछ तो प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती हैं, जैसे मान लीजिए IVF प्रेगनेंसी है या बहुत सालों बाद है, उसमें तो पेशेंट खुद भी कहते हैं कि हमने और वेट नहीं करना, हम और खतरा नहीं लेना चाहते, आप हमारा सिजेरियन कर दीजिए। अगर ऐसा है, पेशेंट इंटरेस्टेड नहीं है सिजेरियन करवाने में या डॉक्टर को लग रहा है अभी सिजेरियन करने की जरूरत नहीं है, तो जो अगर मान लीजिए दर्दें लगती हैं, जब दर्दें लगती हैं बच्चा नीचे को आने की कोशिश करता है तब लूप ऑफ कॉर्ड के टाइट होने का खतरा रहता है। तो उस दौरान जो है पेशेंट को डॉक्टर की देखरेख में रहना चाहिए। लेबर पेन्स के दौरान जो है बच्चे की धड़कन नोट होनी चाहिए और धड़कन जो है वो कंटिन्यूअसली अगर मॉनिटर होती रहेगी, हल्की सी भी कम होगी तो पता चल जाएगा कि बच्चे की जो है गर्दन घुट रही है इस लूप ऑफ कॉर्ड से। अगर बच्चे की गर्दन नहीं घुट रही है, बच्चे की धड़कन बिल्कुल ठीक चल रही है थ्रू आउट जो है लेबर पेन्स के पीरियड में, तो फिर इस चीज को लेकर कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर विजिलेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि ध्यान रखना जरूरी है। तो जो बच्चा है उसकी जब मदर को पेन्स लगती हैं तो उनको डॉक्टर की देखरेख में रहना चाहिए अगर अल्ट्रासाउंड में पहले ही पता चल चुका है कि लूप ऑफ कॉर्ड है। कई पेशेंट्स जो है कुछ अल्ट्रासाउंड में नहीं भी लिखा होता तो वो अनडायग्नोज्ड भी चले जाते हैं और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पता नहीं होता कि क्या है,
जब उनकी दर्दें लगती हैं और उनके बच्चे की धड़कन दर्दों के दौरान अगर कम होती है तो पता चलता है जब डिलीवरी होती है कि अच्छा इनकी लूप ऑफ कॉर्ड थी जिसके कारण इसकी धड़कन कम हो रही थी जब दर्दें लग रही थी। कुछ पेशेंट्स के बच्चे दर्दों में भी बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो इस पे सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं कड़ी नजर वो रखने की जरूरत है, मगर एकदम पैनिक होकर कोई तुरंत फैसला लेने वाली कोई बात नहीं है। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि लूप ऑफ कॉर्ड एक अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस है जो लास्ट के मंथ्स में होता है। अगर किसी पेशेंट के लूप ऑफ कॉर्ड है तो उनको डेली फीटल मूवमेंट काउंट करते रहना चाहिए। मूवमेंट काउंट करने से पता चलता रहता है कि अंदर बच्चा ठीक है। जब दर्दें लगे तब अगर बच्चे की धड़कन कम हो तो सिजेरियन की इंडिकेशन है, अदरवाइज इसके ऊपर सिजेरियन की इंडिकेशन नहीं है। अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी है या और कोई प्रेशियस प्रेगनेंसी है तो अगर पेशेंट और डॉक्टर दोनों चाह रहे हैं कि हमने कोई खतरा नहीं लेना है तभी इस पे सिजेरियन की इंडिकेशन बनती है। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।